झांसी में दुर्गा उत्सव महासमिति के तत्वावधान में शंखनाद व घंटे घड़ियालों के मधुर स्वरों के बीच मां पन्हूज प्राचीन नाम पुष्पावती नदी की भव्य महाआरती हुई। इस दौरान जय श्री राम के जयकारे लगाए गए और लोगों ने दीपोत्सव मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। गंगा संरक्षण अभियान एवं अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में हुए भव्य कार्यक्रम में काशी के विद्वान व झांसी के समस्त धर्मगुरु शामिल हुए। नंदनपुरा स्थित मां पन्हूज नदी के घाट पर श्री राम की महिमा के मधुर भजन कलाकारों ने गाए और श्री गणेश वंदना की। कलाकारों ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप में तथा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग पर आधारित आकर्षक नृत्य किया। इस दौरान घाट पर दीप प्रज्वलित किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात भक्ति भाव से पन्हूज नदी की महाआरती की गई। मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा, अति विशिष्ट अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी, विशिष्ट अतिथि सदर विधायक रवि शर्मा, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस, नगर आयुक्त सत्य प्रकाश, अपर जिलाधिकारी वरुण पांडेय, झांसी विकास प्राधिकरण सचिव उपमा पांडेय, समाज सेविका अनुराधा शर्मा रही। अध्यक्षता मंडलायुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने की। कार्यक्रम संयोजक पीयूष रावत ने कहा कि कलियुग में श्री राम नाम की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कहा, जल हमें जीवन देता है, इसलिए जल की प्रमुख स्रोत नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा अर्चना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कार्यक्रम का संचालन नीति शास्त्री दीदी ने किया। महामंत्री विनोद अवस्थी व कार्यक्रम संयोजक पीयूष रावत ने संयुक्त रूप से सभी धर्मगुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, समाज सेवियों तथा झांसी वासियों का आभार व्यक्त किया। झांसी से पत्रकार पारस शर्मा के साथ नईम खान की रिपोर्ट। नदी हमारे जीवन की माँ का सबसे बड़ा रूप है। एक माँ होती है जिसके आंचल में एक बालक पलता है और बड़ा होता है, और नदियों के आंचल में रहकर पूरी संस्कृति पलती है। और माँ पहुँच को बचाने के लिए श्री दुर्गा उत्सव महासमिति ने एक संकल्प लिया कि हम इसको बचाएंगे, इसको पुनर्जीवित करेंगे। आज हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे विनोद अवस्थी जी हों, पीयूष रावत हों, सीताराम यादव हों, पूरी समिति इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम शासन और प्रशासन के माध्यम से माँ पहुँच को बचाने के लिए कार्य करते रहेंगे। एक ऐसा मौका, जिस मौके का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। हम सारे लोग जानते हैं कि प्रभु राम इस जगत के सबसे बड़े आराध्य हैं, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि हम लोग गंगा जैसी आरती आज झांसी में करेंगे। जो काशी में होता है उसे झांसी में करेंगे, और ये संकल्प आने वाले वर्षों में अवश्य एक रूप लेगा। हमारा लोगों से यही आह्वान है कि जिस तरह हम अपनी माँ की पूजा उपासना करते हैं, माँ के चरणों में हमेशा सर रखते हैं, उसी तरह हमें नदी को भी माँ का रूप समझना चाहिए और नदी में कोई भी गंदगी और कूड़ा नहीं फेंके। समिति की चर्चा हो रही, नदी का कोई नाम परिवर्तन को लेकर होगी? हाँ, निश्चित रूप से हमारे विनोद अवस्थी जी ने एक जो प्रस्ताव रखा है, क्योंकि सती अनसुईया के बारे में सारे लोग जानते हैं कि उनका जुड़ाव इस माटी से रहा है, तो उनके नाम पर अगर ये घाट होगा तो बहुत सारी स्वच्छता स्वतः होगी। देखिए, कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था वो, अगर नदी बच गई तो हम लोग पानी को बचा पाएंगे, और पानी बचेगा तो जीवन बच पाएगा। इस उद्देश्य के साथ में हमने पहली आरती जो है वो प्रारंभ करी थी बेतवा जी में, बेत्रवती गंगा जी में, ओरछा में। राम राजा सरकार को साक्षी मानकर पहली आरती की, और उसके बाद में निरंतर वहाँ पे प्रत्येक दिन आरती का शुभारंभ हो गया। यही उद्देश्य के साथ में यहाँ जब हम अपने बच्चों को लेने आते थे तो हम देखते थे कि लोगों में इतना पॉल्यूशन था कि वो लोग जाके इतना कचरा डालते थे कि उनको ये मालूम है कि कचरा डालने से ही पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा लगता था। तो हमने उस उद्देश्य के साथ में लोगों को और अधिकारियों को ये बताने के लिए ये आरती महाप्रारंभ करी कि इस नदी के चारों तरफ में
जो घाट बना दिए जाएं, जिससे कि झांसी के अंदर एक ऐसा रिवर पॉइंट बन जाए, जिससे कि जैसे हम लोग बड़ी सिटियों में जाते तो काफ़ी रिवर पॉइंट्स होते हैं, वैसे एक झांसी के लिए एक ऐसा रिवर पॉइंट बन जाए जो युगांतर तक सभी अधिकारी, सभी लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज जाए। इस उद्देश्य के साथ आरती करी थी। दूसरा उद्देश्य है इसका कि यहाँ पर लोग कचरा ना डालें। कचरा डालने के लिए झांसी में जितनी भी पानी वाली जगह है वहाँ पे नगर निगम द्वारा कुंड की स्थापना हो चुकी है, तो उनमें कचरा डालें और ये मन से भ्रम हटा दें कि कचरा पानी में डालने से ही पुण्य की प्राप्ति होती। यदि ऐसा आप लोग करेंगे तो आने वाले समय में अपन लोगों की पीढ़ियों को अनेक कष्ट होगा, क्योंकि आने वाली समय में पानी ही की लड़ाई होगी। इस उद्देश्य के साथ में ये कार्यक्रम हमने किया है। और आपको ये एक और बात बता दें कि ये जो नदी है, देखिए गंगा जी होती हैं, गंगा जी मोक्षदायिनी हैं, और गंगा जी को मोक्षदायिनी बोलते। आप लोग सरजू नदी में जाएंगे तो राम जी की भक्ति मिलेगी आपको। आप जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री में अगर जाएंगे आप तो आपको यम के दर्शन नहीं होंगे, आप सीधे जाके मोक्ष में होंगे। लेकिन इस नदी का आपको बता दें कि इसमें अपने शरीर में रोग दो कोई भी हो, संसार में एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसमें अगर नहाने मात्र से संसार के कुष्ठ रोग जैसे और चर्म रोग जैसे चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो इसको अपनी नदी मानते हुए नदी को आप लोग भी पत्रकार द्वारा इसको इतना संचालित करें कि लोगों में अवेयरनेस आए कि पानी में कचरा ना डाल के उनका पूजन करें, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो पानी की लड़ाई है वो कम से कम झांसी में तो ना हो। इस उद्देश्य के साथ में ये आरती प्रारंभ